हेलो टू एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया प्लेटफॉर्म एंड आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है कि व्हाट टू डू आफ्टर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम। आपका एग्जाम अभी होके हटा है और ये टॉपिक मेरे दिमाग के अंदर तब आया क्योंकि मेरे को एक मैसेज आ गया कि सर अभी मेरा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स होके हटा है और ये मार्क्स मेरे बन रहे हैं। मुझे अब बहुत डाउट लग रहा है, अब आगे क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा बताओ। तो रादर देन मेकिंग गिविंग हिम द आंसर डायरेक्टली, मैंने डिसाइड किया कि चलो ये वाली कैटेगरी का स्टूडेंट बहुत सारा है, तो ऐसी स्टूडेंट को थोड़ा उसका जो पाथ है या फिर उसकी जो अप्रोच है उसको और क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ताकि आप जो है अपना जो जितनी भी एनर्जी है, जितना भी एफर्ट है, वो एक डायरेक्टेड तरीके से लगाएंगे तो इट विल बी ग्रेट कि आपके पास आउटपुट में बहुत पॉजिटिव आपके हाथ में आए। राइट। सो प्रीलिम्स का एग्जाम अभी होके हटा है और इस एग्जाम में आपने बहुत मेहनत भी की होगी, एफर्ट लगे होंगे और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक कि कुछ भी हो सकता है कि आप इसमें क्लियर करेंगे, आगे डेफिनेटली मेंस के लिए जाएंगे, मेंस से आगे इंटरव्यू होगा, तो स्टेजेस आपको ऑलरेडी क्लियर हैं। राइट। बट जो बच्चा प्रीलिम्स का एग्जाम दे के हटा है वो बच्चा कौन है? ठीक है, तो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्रीलिम्स का एग्जाम देके हटे हैं। इसमें मैं कैटेगरी ए स्टूडेंट आ गया, बी स्टूडेंट आ गया और सी स्टूडेंट है कैटेगरी का। अब जो ए कैटेगरी का स्टूडेंट है उसने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया एंड ही इज वेरी वेरी श्योर कि इस बार तो मैं एग्जाम फोड़ के आ रहा हूँ, इस एग्जाम को तो मैंने खत्म, मतलब मैंने बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर लिया है और ये पॉसिबल है, ये आप डिटरमाइन कर सकते हो। आप मल्टीपल आंसर कीज देख लीजिए, अपने अपने हिसाब से भी अपने जो सोर्सेज हैं उसमें से कंफर्म क्रॉस चेक करके वो चेक करके अपना पूरा पेपर 1 जो है आपका जीएस का पेपर 1 है उसको चेक कर सकते हो कि कितना आप स्कोर कर रहे हो। और सीसेट क्वालिफाइंग है उसमें भी अगर क्वालिफाई कर रहे हो यू आर गुड टू गो। आप डेफिनेटली अगर इस तरीके से आप मार्क्स जो प्रेडिक्शन लगाई जा रही है, कट ऑफ प्रेडिक्शन जो पेपर की है उस हिसाब से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हो, ऑब्वियसली आप पेपर क्वालिफाई कर लोगे। राइट। तो ए कैटेगरी का स्टूडेंट है जिसको कंप्लीट ही इज क्लियर दैट ही इज गोइंग टू पास दिस एग्जाम। सो वो पास करने वाला है इस एग्जाम को, वो डिटरमाइन किया जा सकता है। आगे पीछे 2-4 नंबर का फर्क नहीं, बल्कि 10 नंबर का वो सरप्लस में है, 20 नंबर का है, तो डेफिनेटली वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि उसका पेपर क्लियर हो जाएगा। राइट। अगर इस तरीके से स्टूडेंट है तो उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली उसकी अप्रोच होनी चाहिए टू प्रिपेयर वेरी हार्ड फॉर द मेंस। मेंस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, बहुत तरीके से दम लगा के प्रिपेयर करना मेंस एग्जाम के लिए। राइट। अब ये कैटेगरी का स्टूडेंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ बी कैटेगरी का स्टूडेंट वो है जो बॉर्डर लाइन केस है। बॉर्डर लाइन मतलब उसने एग्जाम तो बड़ी मेहनत से लिखा, लेकिन उस एग्जाम के अंदर उसका कट ऑफ से जो कट ऑफ होने वाली है प्रिडिक्शन की जाती है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ठीक है, खुद को भी आइडिया हो ही जाता है, तो उससे जो है प्लस या माइनस 2-4-5 नंबर जो है प्लस माइनस में है, तो उसको हम लोग कट ऑफ कह देंगे, बॉर्डर लाइन केस कह देंगे। अब बॉर्डर लाइन केस के अंदर अगर आप लाई करते हैं, आप श्योर नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक ऑप्शन तो ये है, यू शुड प्रिपेयर रिलीजियसली फॉर द मेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द रिजल्ट इज, कि छोड़ो यार बॉर्डर लाइन केस है, होगा तो बहुत बढ़िया, मेंस हम लोग तैयार करना शुरू कर देते हैं। राइट। और दूसरी कैटेगरी में आपको अगर दूसरे कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए। अदर, अब मेंस वाला कौन होना चाहिए और अदर वाला कौन होना चाहिए? देखिए, मेंस वाला बच्चा वो होना चाहिए जो बॉर्डर लाइन केस के अंदर है और उसको जो है सामने दिख रहा है कि मैंने अभी तक 1 या 2 साल ही इस प्रिपरेशन को दिए हैं, कि मैं पिछले 1 साल से 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ और मैं दूसरा मेरा प्रीलिम्स है, दूसरे प्रीलिम्स के अंदर मेरा कट ऑफ में बॉर्डर लाइन केस है, शायद मेरा हो भी जाएगा या नहीं भी होगा पता नहीं, लेकिन है बॉर्डर लाइन, तो मतलब प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में जहां पे आपने 1-2 साल दिए हैं तब तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड गो फॉर दी मेंस प्रिपरेशन विदाउट थिंकिंग, है ना, क्योंकि इतना टाइम तो देना बनता ही बनता है कि आप 1-2 साल तो कम से कम अपने एग्जाम स्पेसिफिक एग्जाम को दीजिए।
ठीक है। बट यहाँ पे वो बच्चा है जिसको और एग्जाम की तरफ जाने की ज़रूरत है, वो बच्चा जिसने ऑलरेडी 3 से 4 साल अपने सिविल सर्विसेज को लगा दिए हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो 3 से 4 साल के जो साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो बॉर्डर लाइन, प्रीलिम्स की बॉर्डर लाइन में फंसे हुए हैं। उनको मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आपको और ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। वो और ऑप्शंस कौन से हैं? बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं, बहुत ही ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो, और उसके बारे में मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर बताने वाला हूं। तो अब ये जो 3 से 4 साल के जो से तैयारी करने वाले बच्चे हैं, आई वुड हाईली सजेस्ट कि अपना जो है ऑप्शन तैयार कर लो कि दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है, ठीक है। और दूसरे ऑप्शन में ज़्यादा कुछ एफर्ट लगेगा भी नहीं, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वही जो है आपका ओवरलैपिंग सिलेबस होगा, आपको बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो एजेस हैं उनको देखना पड़ेगा, राइट। तो ये 3 से 4 साल वाले बच्चा जो है वो अदर ऑप्शन की तरफ जाए। क्लियर हो गया। और सी कैटेगरी का जो बच्चा है वो कौन है? कंप्लीटली होपलेस। होपलेस मतलब कि उसने पेपर देख लिया कि भैया मार्क्स नहीं बन रहे हैं, कट ऑफ से तो दूरों से नाता है, बहुत दूर का नाता है। तो उस सिचुएशन में ये बच्चा भी अदर कैटेगरी में जाए, मतलब अदर एग्जाम्स की तरफ फोकस करे, राइट। तो अगर आप बी कैटेगरी में यहाँ पे लाई करते हैं, सी कैटेगरी में यहाँ लाई करते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, अगर चलो ये तो चलो एक डेस्टिनी की बात है, किस्मत की बात है, अपने अदर ऑप्शंस तैयार रखो, वो ऑप्शंस जो आपको ओवरलैपिंग सिलेबस वाले ऑप्शंस है और सेम रिकॉग्नाइजेशन प्रेस्टिजियस जॉब्स के तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो। अब मेंस की प्रिपरेशन जब करोगे, पता है नहीं हो, मतलब प्रोबेबिलिटी कम दिख रही है, फिर भी मेंस की तैयारी कर रहे हो, फिर नेक्स्ट ईयर निकल जाएगा, 4-5 साल आपके, 5-6 साल तो ऑलरेडी हो ही जाएंगे इन्वेस्ट, आउटपुट में कुछ नहीं आएगा। तो देखो अब आपके लिए क्या मैं लेकर आ रहा हूं, आपके लिए क्या मैं ऑप्शन लेकर आ रहा हूं। देखिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन, और ये बच्चे बहुत सारे जो अवेयर होते हैं वो जरूर भरते हैं, ठीक है। तैयारी बेशक स्पेसिफिक ना करें इस टाइम पे, लेकिन भरते जरूर हैं। ये ऑप्शन है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट। ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में क्या है, इस ऑप्शन में आपके पास 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के अंदर तो आपको कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने बहुत ही अच्छे से रिलीजियसली पेपर प्रीलिम्स की तैयारी की होगी। बिल्कुल भी तैयारी इतनी नहीं करनी है, बस थोड़ी बहुत एजेस की चीज़ें हैं। एजेस मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, उन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए पेपर 1 में आप, पेपर 1 क्या ऐसा नहीं है कि कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओ, कट ऑफ क्लियर कर लोगे जितनी आपकी तैयारी है प्रीलिम्स की। लेकिन अगर थोड़ी सी कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, 10, 20, 30, 40 नंबर एक्स्ट्रा लाने हैं, तो आपको इन एजेस के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। समझ आ गया। और इन एजेस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि CSC का बच्चा कैसे CAPF का एग्जाम अप्रोच करेगा, ठीक है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। रही बात पेपर 2 की, यहाँ पे बच्चा ये सोचता है, ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि पेपर 2 सब्जेक्टिव है, मेंस की मैं पहले प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करवाती है, मेरिट लिस्ट में नहीं पहुंचाती। आप देखिए मेरिट लिस्ट और कट ऑफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरिट लिस्ट बहुत कम लोग क्लियर करते हैं, कट ऑफ बहुत एक बच्चे क्लियर कर लेते हैं। वो फीलिंग आ जाती है कि हमने मेरिट लिस्ट ही क्लियर कर ली है, नहीं, वो एक्चुअली डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि जहाँ पे आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, वो डिफरेंस पेपर 2 का होगा। पेपर 2 का डिफरेंस होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। और आपने चाहे जितनी मर्जी प्रिपरेशन कर ली हो, मेंस आंसर राइटिंग किया हो, जो सिविल सर्विसेज का मेंस है या आंसर राइटिंग है और CAPF की आंसर राइटिंग में डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस। और ये डिफरेंस जो है, अगर जो बच्चा इस डिफरेंस के ऊपर काम करेगा उसको CAPF के अंदर कोई मतलब सिलेक्ट होने से रोक नहीं पाएगा, राइट। तो आपने क्या करना है, यू हैव लेस देन 60 डेज, ठीक है, लेस देन 60 डेज, 60 दिन से कम है, 55 का दिन आपके पास पड़े हुए हैं। इन 55 दिन के अंदर अपना पेपर 1 के ऊपर एजेस के ऊपर काम करो, मैंने आपको बता दिया, और पेपर 2 के ऊपर प्रॉपरली आप काम कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक्स देख लीजिए, ठीक है। और पेपर 2 को क्वालिफाई करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, सिंपल, जो आपके लिए मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ। पहली बात तो कंटेंट,
कंटेंट ऐसा हो जो सफिशिएंट हो, प्रॉपर रिसर्च करके आपके लिए कंटेंट आप बनाओ, ठीक है। और दूसरी चीज प्रैक्टिस, दूसरी चीज क्या है? प्रैक्टिस। सो आपने क्या करना है, पहले कंटेंट बनाइए और साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिए इन 55 दिनों के अंदर। और यही चीज़ जो है हम लोग अपना एक्सक्लूसिव जो 60 दिन का कोर्स बना चुके हैं, लॉन्च कर चुके हैं, 1 जून से कोर्स लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स के अंदर हमने बच्चों को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया है वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, ठीक है। चाहे वो एसे है, रिपोर्ट है, आर्ग्यूमेंट है, प्रेसे, कॉम्प्रीहेंशन या फिर ग्रामर, सारे के सारे 6 कंपोनेंट को हमने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको प्रोवाइड कराया है। इसमें क्या है, इसमें वीडियो लेक्चर्स लाइव भी है और रिकॉर्डेड भी है। कुछ लेक्चर्स जो आप नहीं अटेंड कर पाओगे वो रिकॉर्डेड हो जाएंगे, बाकी आपका सामने लाइव चलता रहेगा। कंटेंट आपको मिलेगा पीडीएफ के साथ मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ के साथ मिलेगा, स्टडी नोट्स इसके साथ मिल जाएंगे, ये सारी चीजें मिलेंगी। और फिर साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा बाय सॉल्विंग दोस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और संडे को टेस्ट सीरीज। ये दोनों के कॉम्बिनेशन को 55 दिन तक फॉलो करोगे, आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखेगी। और यही कंपोनेंट होता है जो सिविल सर्विसेज वाला ओवर कॉन्फिडेंस ले लेता है और इसकी वजह से वो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करता है या कट ऑफ से कम रह जाता है, कट ऑफ भी क्लियर नहीं होती कई बार, राइट। तो मैंने आपको एक ऑप्शन दे दिया, मैंने आपको एक रे ऑफ होप दे दी, कॉन्फिडेंस दे दिया कि जो बच्चा ठीक है सिविल सर्विसेज में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कोई बात नहीं। आपको मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो सिविल सर्विसेज में 6 साल लगा के एक बार सीएपीएफ का अटेम्प्ट दे के असिस्टेंट कमांडेंट बन के बैठे हैं आज के टाइम पे, ठीक है। गेटिंग द बेस्ट रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द सोसाइटी, सैलरी, गेजेटेड ऑफिसर टैग, एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हो, 150-200 लोगों को संभाल रहे हो, फिट रह रहे हो, सबसे बेस्ट तो यही है कि नहीं, राइट। चलो इसके अंदर मैं आपको ये दिखा देता हूं, दिस इज व्हाट द अभिपीडियाज रीसेंट रिजल्ट, ठीक है। यह अभिपीडिया का जो रीसेंट रिजल्ट है 2020 का फाइनल रिजल्ट है। इसमें आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहे जिन्होंने 3 साल अपना सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, कुछ मेंस भी दिए, कुछ इंटरव्यू तक भी पहुंचे, नहीं हुआ, डेस्टिनेशन अलग थी, डेस्टिनेशन उनके असिस्टेंट कमांडेंट बनना था। तो अगर वो रुक जाते तो शायद यहाँ पे उनका नाम नहीं होता, है ना, टॉपर लिस्ट में नाम नहीं होता। तो आपको भी रुकना नहीं है कि प्रीलिम्स दे दिया, रुक गए कि यार 3rd अटेम्प्ट था मेरा प्रीलिम्स का, 4th अटेम्प्ट था, पिछली बार तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस भी दिया था, इस बार तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में मुश्किल आ रही है कि नहीं। तो ये जो डाउट्स हैं, ये जो डिलेमास हैं, आपके कंफ्यूजन है, इनको आप सामने मत रखो, इनको सामने मत रखो। ट्राई टू यूज दिस एनर्जी इन अदर डायरेक्शन। अदर डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन भी डिफरेंट नहीं है, सिमिलर डायरेक्शन है, जस्ट इसमें एजेस पे काम करना है। मैंने जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बता दिया। पेपर 1 में कुछ एजेस हैं, पेपर 2 की कंप्लीट एक अलग स्ट्रैटेजी है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज वाले बैकग्राउंड के ही हैं। मैं ये नहीं कहता कि असिस्टेंट कमांडेंट सिर्फ यूपीएससी बैकग्राउंड वाला ही बनता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट ज्यादातर इसमें वो वाले स्टूडेंट ही बनते हैं। तो आपको बहुत ऐसे बच्चे दिख जाएंगे, बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे दिख जाएंगे। आदित्य की बात करूं, आदित्य जो है, इनके बारे में मैं आपको बताऊं, इन्होंने 3 बार मेंस दिया था सिविल सर्विसेज, 2 बार इन्होंने स्टेट सिविल सर्विसेज का मेंस दिया था, और एक जगह कहीं पे इंटरव्यू भी दिया था, फिर उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट। तो इट्स गुड कि ऑलरेडी अगर इफ यू ऑलरेडी हैव इन्वेस्टेड 3 years, 4 years, 2 years इन द सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, गिव इट अ ट्राई फॉर द CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, दैट्स इट। ट्राई दो, कोशिश करो, और क्या पता यहाँ पे बन जाए। तो जब यहाँ पे बन जाएगा तो वहां पर भी बनने की पूरे आसार लगते हैं, ठीक है। चलो, तो दिस इज व्हाट इट इज, एंड ये हमारा कोर्स है, 60 दिन का कोर्स है, सेम फैकल्टी होगी, सेम फैकल्टी होगा, एवरीथिंग विल बी सेम, कॉम्प्रोमाइज कहीं पर भी नहीं दिखेगा आपको। और 60 दिन के अंदर आपको जो है, 60 दिन तो चलो नहीं है, बट 50-55 डेज के अंदर आप जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अपनी करेंगे तो 110 मार्क्स लाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कंटेंट आपको मिल रहा होगा, पीडीएफ आपको मिल रही होगी, वीडियो लेक्चर्स मिल रहे होंगे, और टेस्ट सीरीज आपको मिल रही होगी। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन से ही आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू आ रहा है, आप डायरेक्टली कमेंट कर दीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं,
व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस टू टॉक टू योर मेंटोर, राइट? सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। कोई भी डाउट रहेगा डायरेक्टली कॉल कीजिएगा। दिस इज 60 डेज, लेस देन 60 डेज ही बचे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्स ऑन CAPF AC, पेपर टू स्कोर 110 मार्क्स फॉर द अपकमिंग CAPF AC एग्जाम, राइट? तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। यूज योर एनर्जी इन दिस डायरेक्शन। आपको ज़रूर, अगर मेहनत की होगी प्रीलिम्स में तो यहाँ पे उसका रिजल्ट दिखेगा ज़रूर। थैंक यू, जय हिंद।